आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत द्वारा कंडक्ट किए गए एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक प्रेस रिलीज की गई है जहां पर बताया गया है कि भारत ने सक्सेसफुली एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस प्रेस रिलीज को देख सकते हैं और अगर आप इस प्रेस रिलीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आपको कुछ कीवर्ड्स दिखाई देंगे। पहला, सक्सेसफुली, यानी कि ये टेस्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। दूसरा, ये टेस्ट एक सी बेस्ड प्लेटफॉर्म से किया गया है। तीसरा, इस टेस्ट के दौरान जो मिसाइल सिस्टम यूज की गई है वो एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर टर्मिनल फेस में इंटरसेप्शन किया गया है। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये टेस्ट पहले लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से किया जा चुका है, यानी कि यहाँ पर हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड के फेज 1 के बारे में बात कर रहे हैं। चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने से पहले आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी किस तरीके से होती है, इसमें कितने फेजेस होते हैं और किस फेज को क्या कहा जाता है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी को देख सकते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी को समझने के लिए एटमॉस्फेयर को समझना जरूरी है। नॉर्मली बैलिस्टिक मिसाइल के कॉन्टेक्स्ट में जब भी हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो इसको हम लोग बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एंडो एटमॉस्फेरिक और एक्सो एटमॉस्फेरिक। एंडो एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर और एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी कि एटमॉस्फेयर के बाहर। वैसे मैं यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर की लेयर समझा सकता था, लेकिन हम लोग यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करा रहे और इस वजह से मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। एनीवेज, जब बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है तो नॉर्मली ये एटमॉस्फेयर के बाहर जाती हैं और उसके बाद ये री एंटर करती हैं, जिसके चलते वॉरहेड कैरिंग व्हीकल को री एंट्री व्हीकल कहा जाता है और ये ग्रेविटी के प्रभाव में काफी तेजी से जमीन पर गिरता है। इनिशियल फेज में जब बैलिस्टिक मिसाइल हवा में ऊपर जाती हैं तो इस फेज को बूस्ट फेज कहा जाता है और एक बार जब बूस्ट फेज खत्म हो जाता है तो बैलिस्टिक मिसाइल्स के बूस्टर्स इस मिसाइल से अलग हो जाते हैं और उसके बाद शुरू होता है मिड कोर्स फेज। इस फेज के दौरान भी छोटे छोटे बूस्टर्स की मदद से री एंट्री व्हीकल अपने आप को टारगेट के ऊपर लेकर आता है और जब ये री एंट्री व्हीकल एटमॉस्फेयर में री एंटर करता है तो इस फेज को कहा जाता है टर्मिनल फेज। डीआरडीओ के इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल सिस्टम को इसी फेज में इंटरसेप्ट किया गया है और इंटरसेप्शन के समय ये मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर के अंदर थी। देखिए, प्रेस रिलीज से ये चीज क्लियर है कि यहाँ पर हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड के फेज 1 के बारे में बात कर रहे हैं और जिस इंटरसेप्टर को यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है वो AAD-1 है, यानी कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम 1। दूसरी चीज जो इस टेस्ट को काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट बनाती है वो है लॉन्च प्लेटफॉर्म। ये टेस्ट एक सी बेस्ड प्लेटफॉर्म से किया गया है और अगर आप एरिया में अवेलेबल शिप्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये A41 था। INS अन्वेष को बेसिकली इसी चीज के लिए बनाया गया था और इसी वजह से इसको फ्लोटिंग टेस्ट रेंज कहा जाता है। लगभग 12,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला ये शिप 4 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकता है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसकी एक सैटेलाइट पिक्चर देख रहे हैं। एरो की मदद से आप देख सकते हैं कि इसमें पीछे की ओर 4 शिप लॉन्च सिस्टम्स हैं और ये शिप लॉन्च सिस्टम 120 सेकेंड्स में 90 डिग्री तक इरेक्ट हो सकते हैं, यानी कि प्रिपरेशन के लिए इस शिप को लगभग 2 मिनट का समय चाहिए होता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि ये एक टेस्ट रेंज है और एक्चुअल सिस्टम वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ में आएंगे, जहाँ पर प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होगी। इस शिप में पीछे की ओर 2 पैनल्स के साथ में लॉन्ग रेंज मल्टीफंक्शनल रेडार भी माउंट किया गया है और इस रेडार की मदद से डिटेक्शन, ट्रैकिंग और वेपन गाइडेंस तीनों काम किए जा सकेंगे। ओवरऑल इस टेस्ट के बाद में भारतीय सेनाओं की कैपेबिलिटी में बहुत ही सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी हुई है और अब आने वाले समय में भारतीय नौसेना के शिप्स इन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स को कैरी कर सकेंगे। वैसे चीजें यहीं पर नहीं रुकेंगी क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड फेज 1 ऑलरेडी लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म के लिए डिप्लॉय कर दिया गया है और जल्द ही फेज 2 की टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये समझना भी जरूरी है कि डीआरडीओ का कॉन्फिडेंस लेवल ये चीज दिखाता है कि ये सिस्टम कितना रिलायबल है। इस समय चाइनीज स्पाई शिप इंडियन ओशन रीजन में है और उसके प्रेजेंस में ये टेस्ट किया गया है, यानी कि डीआरडीओ की तरफ से चाइनीज शिप को कहा गया है कि भैया आप भी एक पॉपकॉर्न की बकेट लीजिए और एंजॉय कीजिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।